हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा था कई दिन से, यानी कि वाक्य प्रकरण कराया था मैंने 9th और 10th क्लास में। आपने वीडियो देखी होगी, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी वो अवश्य देख ले उसमें। और उसके बाद जो है मैंने आपको कराए थे अलंकार। तो अलंकार मैंने आपको वैसे भी क्लासेज में करा दिए थे और उसकी जो है आपको डीजी मैंने दे दी थी। जिस बच्चे को अभी उसका अध्ययन नहीं है तो वो कर लेंगे। तो आज का यानी कि टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा जो है मैंने परसों 9th क्लास और 10th क्लास का एक वीडियो दिया था संज्ञा के नाम पर, तो उसकी जो है आज मैं आपको डीजी क्लास दूंगी। तो सभी बच्चे जो है संज्ञा के विषय में अवश्य जानते होंगे, तो उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करने के लिए आज डीजी क्लास आप देखेंगे। संज्ञा परिचय। आओ बच्चों, अब हम संज्ञा के बारे में सीखते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि संज्ञा क्या है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रामायण हिंदुओं की एक महान पुस्तक है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। संज्ञा परिचय। आइए संज्ञा के बारे में जानें। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि संज्ञा क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाभारत हिंदुओं की एक महान पुस्तक है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उद्देश्य 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत किए गए हैं। 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 समूहवाचक संज्ञा, 6 भाववाचक संज्ञा बनाना, 7 संज्ञा पद का व्याकरणिक परिचय। व्यक्तिवाचक संज्ञा मदन, कमल, बिल क्लिंटन, बाइबल, कुरान, मुंबई, अमेरिका आदि शब्द व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है। परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा बच्चा, जानवर, नदी, पहाड़, स्कूटर, बाजार आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। खेतों में गायें चल रही हैं। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। खिड़की के शीशे टूटे हैं। फलों के दाम बढ़ गए हैं। परिभाषा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा थकान, बुढ़ापा, आजादी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। करेले में कड़वापन होता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। परिभाषा किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द
भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा दाल, सोना, पीतल, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे मेरी अंगूठी सोने की है। ज्यादा घी खाने से मोटापा होता है। 2 किलो अरहर की दाल चाहिए। गांव में बच्चे प्रायः मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा सेना, दल, संघ, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम अथवा शब्द के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, मंत्रीगण आदि। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। हमारा दल मैच जीत गया। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा, बचपन, भ्रातृ, भ्रातृत्व, युवा, यौवन, कवि, कवित्व, शिशु, शैशव, भाई, भाईचारा, घर, घरेलू, दानव, दानवता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन अथवा अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, आप, आपा, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठंडा, ठंडक, मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, सुंदर, सुंदरता, बुरा, बुराई, मधुर, मधुरता, आलसी, आलस्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। सिलना, सिलाई, जीतना, जीत, गिरना, गिरावट, कहना, कहावत, देखना, दिखावा, छोड़ना, छूट, पीटना, पिटाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, समीप, समीपता, शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता। तो ये सीखा बेटा आपने आज संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और जो है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से, और जो है क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से आदि से बनाई गई है। तो सभी को आ गया होगा। तो मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। शुभम। जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे कि मेरा नाम निशांत है तो मैं व्यक्ति हो गया। जैसे मोहन दिल्ली से किताब लेकर आया, कोई भी, तो इसमें क्या हो गया, स्थान का नाम भी हो गया, वस्तु का नाम भी हो गया और व्यक्ति का नाम भी हो गया। तो हम जब भी कोई उदाहरण देते हैं तो ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिसमें ये दोनों क्लियर हो जाएं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो जब भी हम कोई उदाहरण देंगे तो हमारे तीनों चीज आनी चाहिए। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहां से क्या लाऊंगा, कुछ ड्रेस या कपड़े जो है लेकर मैं वहां से आऊंगा। यानी कि वस्तु भी हो गई और शहर का नाम भी हो गया, जो विशेष शहर होता है, और व्यक्ति का नाम भी आ गया इसमें। फिर आता है हमारे सामने
कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा जैसे 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आता है क्वेश्चन कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, या किसी भी जो है आप कवि का नाम ले सकते हो, प्रेमचंद, कोई भी एक विशेष व्यक्ति का नाम, समझ रहे हो, तो कोई भी एक ले सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें अच्छे विशेष व्यक्ति के नाम बताए हैं कई सारे। तो यानी कि कोई भी स्थान, जैसे आगरा, दिल्ली, आगरे का क्या है आगरे का ताजमहल। तो वहाँ की कोई भी वस्तु का नाम आप ले सकते हो, किसी एक विशेष व्यक्ति का, कि जो है मैं रामायण वहाँ पर वृंदावन गया था और वहाँ से रामायण लेकर आया हूँ, यानी कि वस्तु का नाम भी हो गया, स्थान का नाम भी हो गया और व्यक्ति का नाम भी हो गया। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है हमारा जातिवाचक, संपूर्ण जाति का, संपूर्ण कोई भी जाति हो उसमें, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, पशु, पक्षी, कुछ भी, कोई भी जाति, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी है, जहाँ पर राम का जन्म हुआ था, या राम जहाँ पर रहते थे। तो इसमें क्या आ गया हमारा, यानी कि इसमें नहर भी आ गई है, नदी आ गई ना, नदी का नाम सरयू नदी का किनारा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो है यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार के उदाहरण देंगे कि हम जो है उसमें सारा जाति का भी आ जाए, व्यक्ति का भी आ जाए और स्थान का नाम भी आ जाए। नेक्स्ट फाइनल यानी कि आपका है भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, इसमें जो है जैसे गुण दोष होते हैं, किसी भी विषय वस्तु, ऐसी व्यक्ति वस्तु आदि का जो है भाव, गुण, रंग, रूप आदि का जो है बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ा है हमारा, बूढ़ा, तो उसका क्या बन जाएगा भाववाचक में, बुढ़ापा। मीठा, मीठा से मिठास। कि करेले में कड़वाहट है, करेले में कड़वाहट है, तो कौन सी संज्ञा होगी हमारी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे कई बार जो है बोर्ड में उदाहरण आ जाते हैं कि करेले में कड़वाहट है, तो संज्ञा का नाम लिखिए। तो हमें पता होगा, अगर संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा हम जानते होंगे तो लिख लेंगे ना कि इसमें क्या है, करेले में कड़वाहट है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फिर आया इसमें कि इसमें वैसे दे दिया जातिवाचक संज्ञा जो है 2 प्रकार की होती है। इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था कि जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, स्टील आदि जो है ये आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। और नेक्स्ट 30 में सेकंड यानी कि समूहवाचक। समूहवाचक में किसी भी प्रकार की भीड़, समूह, सेना, कक्षा आदि जो है इसमें आ जाया करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार इसकी परिभाषा भी दी जा सकती है। फिर यानी कि क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से हम क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा बना। इसमें दिखाई गई थी ना लास्ट में, तो इस प्रकार जो है इसमें दिखाई गई थी। तो एक बार मैं फिर दिखाऊंगी, या आपको आ गया ये टॉपिक संज्ञा का, आ गया, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो आज के लिए जो है 9th और 10th में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।
एक बार थोड़ी सी और चला दो, लास्ट में जो था ना 20 मिनट हो जाए। लिया कर मेरे ये चलता नहीं, इसका खराब हो रहा है। जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि संज्ञा क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाभारत हिंदुओं की एक महान पुस्तक है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उद्देश्य 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा 2. जातिवाचक संज्ञा 3. भाववाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत किए गए हैं। 4. द्रव्यवाचक संज्ञा 5. समूहवाचक संज्ञा 6. भाववाचक संज्ञा बनाना 7. संज्ञा पद का व्याकरणिक परिचय। व्यक्तिवाचक संज्ञा मदन, कमल, बिल क्लिंटन, बाइबल, कुरान, मुंबई, अमेरिका आदि शब्द व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है। परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा बच्चा, जानवर, नदी, पहाड़, स्कूटर, बाजार आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। खेतों में गायें चल रही हैं। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। खिड़की के शीशे टूटे हैं। फलों के दाम बढ़ गए हैं। परिभाषा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पूरी का संपूर्ण बोलते, संपूर्ण जाति का। भाववाचक संज्ञा थकान, बुढ़ापा, आजादी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है, करेले में कड़वापन होता है, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। परिभाषा किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा दाल, सोना, पीतल, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे मेरी अंगूठी सोने की है। ज्यादा घी खाने से मोटापा होता है। 2 किलो अरहर की दाल चाहिए। गांव में बच्चे प्रायः मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा सेना, दल, संघ, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम अथवा शब्द के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, मंत्रीगण आदि। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। हमारा दल मैच जीत गया। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन,
त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, बच्चा, बचपन, भ्रातृ, भ्रातृत्व, युवा, यौवन, कवि, कवित्व, शिशु, शैशव, भाई, भाईचारा, घर, घरेलू, दानव, दानवता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, अपना, अपनापन अथवा अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, आप, आपा, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठंडा, ठंडक, मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, सुंदर, सुंदरता, बुरा, बुराई, मधुर, मधुरता, आलसी, आलस्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, सिलना, सिलाई, जीतना, जीत, गिरना, गिरावट, कहना, कहावत, देखना, दिखावा, छोड़ना, छूट, पीटना, पिटाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, समीप, समीपता, शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता। तो ये जो है बेटा आपको दोहराई करवाई संज्ञा की, दोबारा सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।